वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है आपको बताने के लिए, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसको हम लव मैसेजेस भी कह सकते हैं इस रीडिंग को, या चैनल मैसेजेस भी कह सकते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट दे वांट टू से यू। ठीक, तो यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, दोनों ही हार्ट हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक चूज़ कर लीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। और नाम है नंबर 1 में एन से लेकर जी तक के, और ए से लेके एम तक के नंबर 2 में आएंगे नेम। तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं इसके हिसाब से रीडिंग है। सो लेट्स सी वो आपको क्या कहना चाहते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। एन से जी तक की चॉइसेस हैं आपकी। अच्छा, ये पॉप्ड अप कार्ड हैं, इनमें से ही लेंगे। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, ओ माई गॉड। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो जिस्मानी जो आपका आउटलुक है, आपका फिज़िकल आउटलुक जिसे हम कहेंगे, वो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। आपकी बॉडी, या वही कह लें कि सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, या फिर किसी किस्म की बैड हैबिट, या किसी किस्म का फियर। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से ये अपसेट हैं और सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम को तो छोड़ नहीं पा रहे, या वो प्रॉब्लम इन्हें छोड़ नहीं रही। तो ये आपको छोड़ें कि ना छोड़ें, तो क्या होता है कि आपका जो लुक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, इनको इतना ऑब्सेस्ड कर लेती है। ये लगातार 24/7 आप ही को सोचते रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स और वो बैरियर्स के बावजूद। तो क्या है कि ये आपको भूल नहीं सकते, और आपकी तरफ जितना अपने आप को झुठलाते हैं, आपसे दूर हटने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपकी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। मन इनका आपकी तरफ इनको लेके आता है, फिर ये इंटरनल फाइट चल पड़ती है। तो जनाब, इनको आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा चाहत है, आप ही की चाहत है, और किसी की है ही नहीं है वैसी ना। अगर आप कहते हैं ये लव ट्रायंगल में है, इनके लाइफ में कोई और भी है, तब भी मैं बता दूं कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखते हैं ये आपको क्या कहना चाहेंगे। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी। अच्छा जी, अगर इन्होंने आपके साथ कोई बात ऐसी करी जो पहले बड़ी ख़ास थी और फिर एकदम से छोड़ दी, या इन्होंने कोल्ड इमोशंस दिखाए, या इन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम ये काम कर लो, मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, अच्छा बाद में बात करेंगे। तो ये सब कुछ इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्हें लगा कि आपका बिहेवियर इतना ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी कही हुई बातों से खुद को पीछे कर लिया, या आपके साथ बिल्कुल ही कोल्ड कर लिया। अगर आपको थोड़ा स्नीक किया, इस वजह से अपने इरादों से पीछे हटे। ये सब कुछ इन्हें लगता है कि आपकी वजह से इन्होंने किया है। आपका तरीक़ाकार, या आपका बोलना, या आपकी कोई बिहेवियर ऐसा रहा जिसकी वजह से इनका दिल सैड हुआ। या फिर इस रिलेशनशिप में वही बात है कि कार्मिक एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन को प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में चेंजेस चाहिए और आगे नई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जैसी लाइफ चल रही है एग्जैक्टली उस तरह से नहीं हो सकती, मज़ीद इन्हें चेंज चाहिए ही चाहिए। और इन्होंने कोल्ड अपने आप को किया है, या इन्होंने किसी काम से, किसी मामले से, या किसी इंसान से दूरी इख्तियार की है, तो ये सब कुछ इसी वजह से किया है क्योंकि आपका बिहेवियर, या आपने बाकायदा इनको कहा कुछ ना। तो ख़ास तौर पे अगर आपसे भी हुआ, तो अगर आपसे भी ऐसा हुआ है, आपसे दूर रहे हैं, तो नो डाउट ये इनको सुकून तो है ही नहीं है ना। और ये आपके साथ एक नई प्रैक्टिकली स्टार्ट लेना चाहते हैं, ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट आपको छूना है। आपके साथ फ़िज़िकल शेयरिंग करनी है, आपके साथ फाइनेंशियल शेयरिंग करनी है, किसी किस्म की कोई लेन देन, कोई मामलात या घरेलू मामलात, कुछ नया करने की शदीद ख्वाहिश इनके अंदर मौजूद है। वो डोंट वांट टू लूज़ यू, आपको खो नहीं सकते ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंसान दिल से अगर सोचते हैं ना, या दिमाग से भी, कि भाई मुझे बस अब इस पाइल को छोड़ देना चाहिए, पाइल 1 को, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से, तो क्या होता है कि उनको उतनी ही आपकी तरफ खींच होती है, और आपका उतना ही ख्याल आने लग पड़ता है, खुद को उतना ही बेबस पाते हैं। तो लिहाजा ये आपको छोड़ सकते नहीं।
आपसे दूर हैं या जो भी है, ये आपके पास आना चाहते हैं और आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपके साथ रहते हैं, किसी बात पे इन्होंने आपका दिल तोड़ा या आपको कोल्ड शोल्डर दिए, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, मगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड देखते हैं इनका, आई एम एडिक्टेड टू यू। सो भाई वही बात आ गई ना दोबारा से कि आप इनका एक नशा हो, आप इनका नशा हो। और वो क्या कहते हैं, नशे दिए बंद बोतलें तेनों पीन के नसीबा वाले। तो बिल्कुल वही चीज़ इनके साथ हो रही है कि आप जो हैं, इनका एक ऑब्सेशन है, इनकी दिल की मुराद हैं, इनकी ख्वाहिश हैं, आपके बगैर दिल नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, बेबसी और लाचारी है। आपको सोचते रहते हैं, आपको खोने के डर से भी घबराते हैं और आपके साथ कमिटमेंट करने के बारे में भी टेंशन लगी रहती है। ओवरऑल देखें तो दिल डरा हुआ है इनका ना, और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन भी हैं। ठीक है, ये आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते और इनसिक्योरिटी आती है। और अगर आप इनको प्रॉपर टाइम नहीं देते, इंपॉर्टेंट नहीं देते, तो उस वजह से भी थोड़े गुस्सीले हो जाते हैं। ये इस तरह की इनकी वाइब्स हैं। तो ये जनाब आपके पर्सन के बाय हार्ट फीलिंग्स या उनका लव मैसेजेस हैं, वो ये सब कुछ आपको कहना चाहते हैं। शायद उन्होंने नहीं कहा या काफ़ी अर्सा हो गया आपको ये बातें नहीं कहीं, मगर एक्चुअल में वो अंदर से यही हैं जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा मेन पेज पे। और अगर आपने इससे भी ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखनी है, आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, और उसके अलावा रेड रोज़ टैरो रीडिंग। तो 2 चैनल्स हैं मेरे यूट्यूब के और 2 ही टिकटॉक अकाउंट्स हैं, दोनों का नाम ही रेड रोज़ है। एक पे 40 रेड रोज़ है और एक रेड रोज़ टैरो रीडिंग्स है। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय। सो ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ए से एम के साथ ये हार्ट चूज़ किया, तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए, दिमाग में क्या चल रहा है, वो एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहेंगे। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब का मैसेज है। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। ओ बाप रे आप तो बहुत ही हसीन हो, या आप बहुत परफेक्ट पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त, मतलब उनके ख्याल से, उनकी नज़र से आप एक कंप्लीट पैकेज हो। आपके अंदर वो सब कुछ है जो वो एक साथी में चाहते हैं। उन्होंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि वो जैसा इंसान पसंद करते हैं वो इन्हें कहीं मिल जाएगा, और आप में उन्हें नज़र आ गया। तो आपके और गालिबन आप सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा करते हो, या आप लग्जरी लाइफ जीते हो, या आप सेल्फ़ केयर वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट में भी बहुत अच्छे हो। बहरहाल इन्हें आप बहुत पसंद हो। और देखते हैं, नाउ इज़ नॉट द टाइम। सो परफेक्ट टाइम इशू आ रहा है इनको कुछ मामलात में, क्योंकि इनको लगता है बहुत परफेक्ट हो, इन्हें कॉम्प्लेक्स होने लगता है, इनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या अपनी ज़िंदगी में इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से ये प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, या हर तरह से कुछ भी करने को तैयार नहीं हो पा रहे, अपनी खामियां देख रहे हैं ना। आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, ओ माई गॉड। आप किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये बात भी इन्हें पसंद नहीं आती, ये डोमिनेट भी करना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक जेलस इनसिक्योर पर्सन है, कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैंने पहले भी बताया कि इन्हें कॉम्प्लेक्स हैं आपको लेकर। दिस लव स्केयर्स मी। सो हो सकता है इनका कोई कर्मा हो, इनकी कोई कार्मिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या पास्ट में इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हुई हों, और उसकी वजह से भी काफ़ी घबराए हुए हैं कि अगर वो इश्यूज़ उठ के इधर आ गए आपके साथ, जब ये ज़िंदगी बनाते हैं तो इसमें आ गए वो इश्यूज़, तो इनका तो नाम ख़राब हो गया और इनके साथ आपकी लव लाइफ भी ख़राब हो गई। दूसरी तरफ ये इस रिलेशन से भी घबराते हैं, आपके साथ जो रिलेशन है, कि ये जो मोहब्बत भरी ज़िंदगी इनको आपको लेकर, जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत में है, आपसे मोहब्बत करते हैं। जब मोहब्बत होती है तभी इनसे इंसान इनसिक्योर होता है, तभी इंसान जेलस भी होता है। तो ये इंसान जो है डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जुदाई ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई पंगा ना हो जाए, कोई हर्ट ना हो जाए। ये डरते हैं इस रिलेशन से, इस लव से ओवरऑल ना। और देखते हैं, आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। सो ये आपकी तरफ कोई नया एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी जज्बाती ख्वाहिशात इनके अंदर मौजूद हैं, पैशंस जिसको हम कह सकते हैं, बहुत शदीद हैं इनके अंदर आपके लिए पैशंस ना। और लव मी,
ये चाहते हैं कि आप इन्हें मोहब्बत करें। ग़ालिबन आप इन्हें इतनी मोहब्बत नहीं करते जैसे ये चाहते हैं। इनको लगता है कि आप उतनी मोहब्बत नहीं करते, या फिर इनको लगता है ये इस काबिल नहीं है, मगर ये चाहते हैं कि आप इनको केयर दें, टाइम दें, मोहब्बत दें, तवज्जो दें। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें मोहब्बत करें। सो ये इनकी रीडिंग हो गई। होपफुली कि आपको रेजोनेट हो। मुझे आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल दिखाई दे रहे हैं या इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। और आपके पर्सन मुझे लग रहा है या तो सिंगल नहीं है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।